एंडी फ्लावर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बैटर्स में से एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जिम्बाब्वे क्रिकेट को उसके सबसे सुनहरे और सबसे अंधेरे दौर में अकेले संभाला। लेकिन साल 2003 में एक छोटे से प्रोटेस्ट ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। केप टाउन साउथ अफ्रीका में जन्मे और जिम्बाब्वे में पले बढ़े एंडी फ्लावर ने 1992 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। उसी साल जब जिम्बाब्वे को टेस्ट स्टेटस मिला था। लेफ्ट हैंडेड और टेक्निकली ब्रिलियंट फ्लावर जिम्बाब्वे की लड़खड़ाती बैटिंग लाइनअप की रीढ़ बन गए। फ्लावर सिर्फ रन्स के लिए नहीं बल्कि उनके धैर्य और लीडरशिप के लिए भी जाने जाते थे। 63 टेस्ट मैचेस में उन्होंने बनाए 4700 से ज्यादा रन 51.5 की एवरेज से। ये आज तक किसी भी जिम्बाब्वेन टेस्ट क्रिकेटर का हाईएस्ट एवरेज है। ओडीआईज में भी उन्होंने 6600 से ज्यादा रन बनाए और वो भी बड़े टीम्स के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में पूरे देश की उम्मीदें अपने कंधों पर लेकर। लेकिन मैदान पर एंडी जितने सक्सेसफुल थे, देश उससे कहीं ज्यादा मुश्किलों में था। 2000 की शुरुआत में जिम्बाब्वे बर्बादी की कगार पर था। रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के नीचे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस तेज हो रहा था। वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर अत्याचार, एक चमकता हुआ देश बिखर रहा था। फिर 2003 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या होस्ट थे। पर एंडी फ्लावर के लिए ये टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था उनके प्रोटेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म। अपने टीममेट और तेज गेंदबाज हेनरी ओलंगा के साथ फ्लावर ने नामीबिया के खिलाफ ओपनिंग मैच में पहना एक काला आर्म बैंड। एक सिंपल जेस्चर लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, हम जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी की मौत का शोक मना रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ था और इसके गंभीर नतीजे भी हुए। जिम्बाब्वे की सरकार ने दोनों खिलाड़ियों को निशाना बनाया, डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, ट्रेटर कहा गया और उनका इंटरनेशनल करियर वहीं खत्म हो गया। सिर्फ 34 की उम्र में, जब उनके पास अभी कई साल का क्रिकेट बचा था, एंडी फ्लावर को मजबूरी में जिम्बाब्वे छोड़ना पड़ा। क्रिकेट छोड़नी पड़ी अपने सिद्धांतों के लिए। लेकिन एंडी फ्लावर की क्रिकेट जर्नी वहीं खत्म नहीं हुई। वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और कोचिंग में अपना ध्यान लगाया। 2009 में वो इंग्लैंड के हेड कोच बन गए और फिर लिखी एक नई कहानी। उनकी लीडरशिप में इंग्लैंड ने हासिल की मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी जीतें। टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 पहुंचे। 2010 का आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीता और 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीता। 24 साल बाद एंडी फ्लावर ने खुद को फिर से गढ़ा। एक खिलाड़ी जिसे राजनीति ने चुप करा दिया, एक कोच जिसने क्रिकेट की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।